अपनी पहचान के लिए प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है, तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि बाल आधार क्या होता है। जैसे कि मैं बच्चों से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या छोटे बच्चों का आधार कार्ड जो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, या कब से बनना स्टार्ट होना चाहिए, या फिर काफ़ी क्वेश्चन दिमाग में आ रहे थे कि बाल आधार क्या होता है। तो जिसका जवाब मुझे मिल गया है। काफ़ी कुछ मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि बाल आधार क्या होता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि बाल आधार क्या होता है और यह कैसे बनता है, और इसकी मान्यता जो है वो कब से कब तक होती है, और क्या ये बच्चों के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो बाल आधार के बारे में आज मैं बात करूंगी। बाल आधार क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जो भी आधार कार्ड बनाया जाता है उसे कहा जाता है बाल आधार। तो बाल आधार ये हो गया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जो आधार कार्ड बनाया जाता है उसे कहा जाता है बाल आधार। अब बाल आधार कैसे बनता है, तो बाल आधार बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके द्वारा भी बाल आधार बन सकता है। और दूसरी चीज़ है कि हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज के कागज़ मिलते हैं उसके आधार पे भी बच्चों का आधार कार्ड बाल आधार बन सकता है। और तीसरा एक चीज़ लगता है कि पेरेंट्स में से यानी माता पिता में से किसी एक के आधार कार्ड के उस आधार कार्ड के हिसाब से भी बच्चे का आधार कार्ड बनाया जा सकता है, जिसे कहा जाता है बाल आधार, जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बनाया जाता है। तो इसे कहते हैं बाल आधार। अब क्या इसकी ज़रूरत 5 साल तक के बच्चों को है, तो आज के टाइम को देखते हुए अगर आप बनवा सकते हो, पेरेंट्स के ऊपर है कि अगर आप बनवाना चाहते हो तो बच्चों का बाल आधार बनवा सकते हो। लेकिन इसकी मान्यता जो होती है वो 5 साल के बाद इसको अपडेट किया जाता है। किस लिए? क्योंकि अगर हम लोग जब भी आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम से हमारी आँखों की जो ये पुतलियाँ हैं उनका और फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो लेके बायोमेट्रिक सिस्टम से अपडेट किया जाता है आधार कार्ड को। तो ये चीज़ जो है वो 5 साल से पहले बच्चों का नहीं होता है। सिर्फ किस बेस पे उनका आधार कार्ड बनाया जाता है, उनके जन्म प्रमाण पत्र और हॉस्पिटल के डिस्चार्ज पेपर के हिसाब से, या फिर माता पिता के किसी भी एक लोगों के आधार कार्ड के थ्रू भी उनका बाल आधार बना दिया जाता है उनकी पहचान के लिए, या एक फ़ोटो की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब 5 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसका वो जो आप बाल आधार बनाए हो तो उसको जो है वो अपडेट करवाना पड़ेगा। और अपडेट करने के लिए उसकी आँखों की जो लेंसेज हैं उसकी और साथ में फिंगरप्रिंट्स लेके बायोमेट्रिक सिस्टम से अपडेट होगा, और दूसरा आधार कार्ड फिर उसी पे तैयार हो जाएगा। और बाल आधार जो है चेंजेस देखिए, बाल आधार और उससे ऊपर जो 5 साल के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनका जब आधार कार्ड बनता है तो इन दोनों में फ़र्क डिफरेंस क्या है कि जो बाल आधार होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब मैं फ़ोटो दिखाऊंगी आपको, अभी तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है क्योंकि मैं बाल आधार का फ़ोटो नहीं बनवाई हूँ, लेकिन मैं सर्च की हूँ तो उसमें देखी हूँ कि बच्चों का जो बाल आधार होता है वो ब्लू कलर के कागज़ में बना होता है, और जब भी हमारा आधार कार्ड होता है तो वो वाइट कलर के कागज़ पे बना होता है। तो जब 5 साल से ऊपर आप इस चीज़ को अपडेट करवाएंगे, अगर आप अपने बच्चे का बाल आधार बनाए हो, तो जब बायोमेट्रिक सिस्टम से बच्चों का वो आधार कार्ड बनेगा लेंसेज और फिंगरप्रिंट्स लेके, तो फिर वो आधार कार्ड हमारी आधार के कार्ड की तरह ही सफ़ेद कलर के कागज़ का बनेगा। और 5 साल के बाद जब अपडेट हो जाएगा तो वो भी कब तक मान्य रहेगा, इसके लिए भी मैंने पढ़ा कि जब बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो 15 साल पे फिर ये चीज़ जो बायोमेट्रिक सिस्टम है आँखों की लेंसेज और फिंगरप्रिंट्स का, ये फिर से अपडेट करवाना पड़ता है। उसके बाद जो आधार कार्ड होता है वो हमेशा के लिए सही माना जाता है। तो ये रहा मेरा आज का, यही बताने का आपके लिए ज़रूरी था कि बाल आधार क्या बनाना ज़रूरी है। जैसे कि प्लेवे में मान लीजिए आप बच्चे का एडमिशन प्री नर्सरी में करवाने जा रहे हो, या फिर स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहे हो नर्सरी में, तो क्या उसके लिए बाल आधार की ज़रूरत है? तो अगर आप बनवाए हो तो उसको आप लगा सकते हो।
और डॉक्यूमेंट्स में जो भी मांगे जाते हैं। नहीं तो अगर आप नहीं भी बनवाए हो तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में आप माता पिता में से पेरेंट्स का आधार कार्ड लिया जाता है, बच्चे का फ़ोटो लिया जाता है। और अगर आप बनवाना चाहते हो तो बाल आधार बनवा सकते हो। और क्योंकि मुझे तो सही लग रहा है, लेकिन अभी तक मैंने अपने बच्चे के लिए बाल आधार नहीं बनवाया है। अगर आप चाहते हो तो बाल आधार बनवा सकते हो, क्योंकि सही है। और अगर टाइम रहे तो 5 साल के बाद आप फिर से उसको अपडेट करवा दीजिए, क्योंकि 5 साल के बाद तो बनवाना ही है आधार कार्ड। यानी कि ज़रूरी होता है 5 साल के बाद ही एक्चुअल में आधार कार्ड बनवाना। लेकिन इस जागरूक सोसाइटी में, मतलब दुनिया को देखते हुए और पहचान की ज़रूरत के लिए, प्रमाण देने के लिए, ये अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आप बाल आधार भी बनवाइए, उसको 5 साल के बाद अपडेट करवाइए। उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत जो है वो हर जगह जहाँ जहाँ बच्चे के लिए लगती है उसको लगा सकते हैं बाल आधार को। और 5 साल तक ये आप जहाँ भी जिस स्कूल में ही अक्सर करके ज़रूरत पड़ेगी, या कहीं पे भी अगर बच्चे के आधार कुछ भी मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स, तो इसको आप लगा सकते हो। बाकी 5 साल में आप आधार कार्ड बच्चे का आराम से बनवा सकते हो। 5 साल के ऊपर बच्चों का आधार कार्ड बनना शुरू हो जाता है, जैसे हम लोगों का बनता है। लेकिन ये है कि 15 साल पे फिर उसको अपडेट करना पड़ता है। और अगर उससे पहले आप 5 साल से छोटे बच्चे का आप बाल आधार बनवाए हो तो 5 साल पे उसको अपडेट करवाइए, और फिर से आपका वो तैयार हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज मेरा यही टॉपिक था कि बाल आधार होता क्या है। अगर आप चाहो तो इसको बनवा भी सकते हो, या नहीं बनवाए हो तो 5 साल पे ज़रूर अपने बच्चे के लिए आधार कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि पहचान की प्रमाण देने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। और ये जो आधार कार्ड है ये 18 साल से पहले बनता है और आपकी पहचान को बताने का काम करता है। तो इसलिए आधार कार्ड ज़रूर बनवाइए। अगर आपका बेबी छोटा है, आप नहीं बनवाए हो अभी तक, यानी 5 साल से ऊपर का हो गया और अभी आप सोच रहे हो बनवाने के लिए, तो प्लीज़ आधार कार्ड बनवा लीजिए। अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है या 5 साल का हो गया है तो आधार कार्ड ज़रूर बनवाइए। अगर 5 साल से छोटा बच्चा है, अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो आप उसका बाल आधार बनवा सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि बाल आधार बनवाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, कि बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके बेस पे आप आधार कार्ड बनवा सकते हो बाल आधार। दूसरा है कि हॉस्पिटल में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज पेपर मिलते हैं उसके बेस पे आप बनवा सकते हो। तीसरा, पेरेंट्स में से माता पिता में से किसी भी एक के आधार कार्ड के बेस पे भी आप बच्चे का बाल आधार बनवा सकते हो, और उसको 5 साल के बाद आप फिर अपडेट करवा दीजिए बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा। तो फिर वो 15 साल तक आपका चलता रहेगा। फिर 15 साल के बाद आपके बच्चे का वो बायोमेट्रिक सिस्टम फिर से एक बार चेक किया जाएगा, फिंगरप्रिंट्स एंड आँखों की जो ये पुतलियां हैं उनको चेक करके, फिर वो हमेशा के लिए आधार कार्ड आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी है हमारी पहचान के लिए। और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं बनवाए हो तो प्लीज़ अपने बच्चे के लिए इस बारे में सोचिए, और सोचिए ही नहीं, उस पर काम भी करिए, बनवाइए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बच्चों से रिलेटेड या मेरे जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो आपको चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना होगा, और जिनके भी बच्चे छोटे हैं उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।